करोगे तो 3 पुट करोगे तो 5/5 तो क्या x is a positive multiple of 2 less than 20. x belongs to natural numbers. N of a number of elements. Positive multiple of 2 less than 20 का मतलब 2 से स्टार्ट करो 18 तक कितना होगा? 2 से 20 तक कितना होता है? 10 होता है? Yes sir. उसमें से लेस देन 20 है इसका मतलब 18 तक ही है तो 9 हो जाएगी। और 6 to 10 आप में से किस को डाउट है? 6 to 10 किसी को डाउट नहीं है? 11 to 15 डिप 11 to 15 किसी को डाउट नहीं है? 16 to 20 16 x intersection x union y देखो ये x है ये y है ठीक है मैं x की बात करूँ तो x ये है ये x होगा और x यूनियन y कौन सा होगा ये x यूनियन y है ये x है क्या फाइंड करना इन दोनों का इंटरसेक्शन इन दोनों का कॉमन क्या होगा x ही होगा Yes sir. बताया आपको 16 उसके बाद 17 किसी का डाउट है Yes. x and y are two subsets the universal set next then given to complement of x then x union x intersection y dash so the x in out है x intersection y ये x है ये y है x intersection y और उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ये और x ये x है इन दोनों का यूनियन करना और इंटरसेक्शन की जगह यूनियन करना Universal. यूनिवर्सल सेट आ जाएगा Yes sir. ये भी आ जाएगा ये वाला पोर्शन और इसमें बाकी सब है पूरा का पूरा यू आ जाएगा ये 17 और 19 for any two sets A and B A dash minus B dash is what A dash क्या होता है U minus A minus of B dash क्या होता है U minus B so U minus A minus of U plus B ये कैसे हुआ लिख लिया आपको B minus A सेकंड ऑप्शन और कोई डाउट 20 डाउट है आप में से किसी को सॉल्व किया भी है Yes sir. नहीं किया क्यों सॉल्व नहीं किया आप लोगों ने नहीं डाउट नोट थी जिन्होंने सॉल्व नहीं किया ये क्यों आपको 2 दिन दिए थे आपने जितने दिन मांगे उतने दिन ठीक है डीपीपी के लिए मैंने आपको कंपलसरी बोला ही नहीं है कि आप वो मुझे सॉल्व करके बताओ वो आपकी प्रैक्टिस के लिए किसी को प्रैक्टिस करना अच्छा लगता है वो करे किसी को लगता है नहीं मेरे पास का नहीं है या फिर मेरे पास टाइम नहीं है या ऐसा है कुछ नहीं कोई बात नहीं लेकिन ये चीज़ तो कंपलसरी है ये तो आपको करना ही है और ऐसी है ये तो करनी है समझ गए Yes sir. नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना नहीं आपने एक बार चेक करवा दी ना अब नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा तब
अगर आपने नहीं किया है इस बार तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम नहीं किया है टाइम आपसे ही मांगूंगा। आप बोलोगे 2 तो 2 दिन, 3 दिन तो 3 दिन, 4 दिन 4, नहीं किया तो फिर 2 बार लिखने को मिलेगा। 21 से 25 21 21 चलो 21 में भी डाउट है। n ऑफ a माइनस b मीन्स व्हाट, n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये n ऑफ a माइनस b होगा, n ऑफ a माइनस b। a माइनस b इसका मीनिंग होता है एलिमेंट विच आर इन a इन नॉट इन b, a बट नॉट इन b मीन्स a एंड b का जो कॉमन है वो a में से हटा दो, तो जो बचे वो सिर्फ a के होंगे। अब आपके पास a है 20 और ये कितना है 5, तो कितना हुआ 50। हाँ 20 इधर किसी का डाउट था, 22 0 आपका डाउट है ना। फॉर एनी टू सेट्स a एंड b वैल्यू ऑफ a माइनस b यूनियन b, देखो a माइनस b क्या होता है, ध्यान से देखो, ये a है ये b और इधर मैं सिर्फ b बनाता हूँ, a माइनस b ये a b, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन इस कॉमन को हटा दो, ये a माइनस b होता है, और दूसरा है b ये वाला पूरा का पूरा सेट। अब आपसे क्या पूछा है यूनियन, इन दोनों का यूनियन करोगे तो क्या मिलेगा, A यूनियन b हो जाएगा, Yes. सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ना इसमें, Yes. A यूनियन b, ठीक है। ये था 20 और 22 किसी का डाउट है, Yes, sir. 22 नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट गिवन है, a गिवन है, a यूनियन b होल डैश गिवन है और b माइनस a होता है। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स a यूनियन b होल डैश वो है 80, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इक्वल टू 18 आपको गिवन, और ये भी गिवन है कितने हैं 50 माइनस n ऑफ a यूनियन b, वो है आपके पास 80, तो 50 माइनस 80 इक्वल टू n ऑफ a यूनियन b हो जाएगा, कितना हुआ ये 32। आपके पास n ऑफ a यूनियन b है और n ऑफ a यूनियन b को हम ऐसा लिखते हैं, तो आपके पास किसकी वैल्यू है 20 की और n ऑफ a की वो 20 है, तो 32 माइनस 20 12 हुआ, किसके इक्वल, और इसका मतलब यही होता है b माइनस a, ये था 22। और कोई डाउट 25 तक देखो, 23 किसी को डाउट है, 24 25 Yes. a raised to x equal to 1, a greater than 0, x belongs to R and never b। उन्होंने पहले ही बोल दिया कि a raised to x कितना है, तो x कितना होगा log ऑफ 1 बेस a, log 1 कितना होता है 0, ठीक है, बेस टू 0, तो a की तो एलिमेंट आएगा, आप किसी भी नंबर की पावर को 0 रखोगे तो उसकी वैल्यू 1 ही मिलती है आपको, तो किसी भी नंबर की वैल्यू को 1 बनाना है तो पावर आपको 0 ही पुट करनी पड़ेगी, जैसे 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, माइनस 5 की पावर 0, इन सभी की वैल्यू क्या होती है 1, और इन्होंने पहले दे दिया a raised to x इक्वल टू 1 है, तो x क्या होना चाहिए 0। सिंगलटन सेट 26 डाउट है, इसमें क्या पूछा है,
सेट हैज टू एलिमेंट्स, सेट है ए, इसके दो एलिमेंट्स, इसको एग्जांपल आपसे क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन द सबसेट ऑफ इट्स पावर सेट, डिफरेंस बिटवीन सबसेट ऑफ P of A माइनस सबसेट ऑफ A, ये पूछा है, ठीक है। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 4 हो जाएंगे, 5 A B और A, पावर सेट आ गया। अब मुझे बताओ टोटल नंबर सबसेट ऑफ P of A कितना होंगे, 2:4 2:4, और टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट A, 4 समझ पा रहे हो, कैसे बताऊं, पावर सेट ऑफ A के अंदर आपको 4 एलिमेंट्स मिलेंगे। अब इस सेट के जब मैं सबसेट बनाने जाऊंगा तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 2:4 जितने एलिमेंट्स होते हैं वो 2 की पावर, और इस सेट के कितने सबसेट बनेंगे, 2:2 इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 16 माइनस 4। नेक्स्ट 27 28 आउट है, चलो इसको वेन डायग्राम से इसका भी डाउट है, देखो सबसे पहले A यूनियन B यूनियन C, A यूनियन B यूनियन C, ये वाला जब बात समझ में आई। दूसरा है A इंटरसेक्शन B नॉट एंड C नॉट, मतलब B भी नहीं और C भी नहीं, B भी नहीं और C भी नहीं, ये वाला पोर्शन होगी। जिसमें A B भी नहीं है और C भी नहीं, ओनली A। नेक्स्ट C नॉट वाला, ये वाला पोर्शन, क्या ये बात समझ में आई। अब इन सब का इंटरसेक्शन चाहिए कॉमन, ये बताइए कॉमन अगर यहाँ बनाने जाओ, A intersection B not C। अब इसमें देखो ये पूरा पोर्शन तो आएगा नहीं क्योंकि इधर नहीं, इसके बाहर वाला पोर्शन नहीं आएगा, सिर्फ इधर ही है, इन दोनों में नहीं। अब बचा क्या, ये वाला पोर्शन ऐसा है, ये इतना देखो, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी, तो यही कॉमन आएगा ना। क्या बात समझ में आई है? Yes sir। कौन सा होगा सेकंड ऑप्शन, 29 29 30 No sir no। 31 32 Yes sir। 32 y equals to 3 raised to x, x comma y belongs to R, and b equals to x y, y equal to x. Follow this true. y equal to 3 raised to x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 होगी तो 3 raised to 0 1, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं है, ठीक है। क्योंकि 3 की पावर में आपने -1 पुट किया तो 1/3, -2 पे 1/9, -3 पे 1/27, कुछ भी नेगेटिव पुट करोगे तो भी उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी,
ठीक है। अब y इक्वल टू एक्स तो ऐसा होता है, जो आपने पुट किया इनपुट दिया वही आउटपुट, ठीक है, स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री एंगल। अब इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं। अपन अभी जस्ट नेक्स्ट अपना टॉपिक है डोमेन रेंज के बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसको मैं ये सब ग्राफ बताऊंगा, ठीक है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। 33 No, sir. 34 Yes. 34 Yes. the number of sets x such that x is subset of A and x is not subset of B, then A and B. ये सेट है आपके पास A B C D E एंड B जो सेट है वो आपके पास है C। आपसे पूछा है ऐसे कौन से सेट होंगे, कितने सेट हो सकते हैं, ध्यान से सुना, ऐसे नंबर ऑफ सेट्स पूछा है जो A के सबसेट हो सकते हैं बट B के नहीं, ठीक है। हम एक काम करते हैं, जितने भी इसके सबसेट बनते हैं सब निकाले, इसके जितने सबसेट बनते हैं वो भी निकाले, फिर जो दोनों में कॉमन है उनको उड़ा दें, ठीक है। फिर हमारे पास कौन से सबसेट बचेंगे, वही ना जो एक है, क्योंकि कॉमन तो हटा दिए, तो हटा दिए तो वो बी का सबसेट कभी हो ही नहीं सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि यहाँ से एक सबसेट सी, ये इसका सबसेट है ए का, है ना, और ये इसका भी सबसेट है, सबसेट जैसे डी, ये इसका सबसेट है, जैसे सी कॉमा डी, इन दोनों का सबसेट है ना, फाइव, इन दोनों का। अब इन्होंने बोला है कि ऐसे सबसेट बताओ जो इसके हो इसके नहीं। अगर आपने ये वाला ले लिया तो दोनों का हो जाएगा, तो ये हमें नहीं चाहिए। ये वाला बना दिया वो भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। अब चाहिए कौन से, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2:5। इसके कितने होंगे, 2:2। अब कितने बचे, 28। तो 28 ऐसे सबसेट है जो सिर्फ एक है, सिर्फ एक है, वो सबसेट बी के है ही नहीं। क्या मैंने सही बोला, क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने बी वाले सबसेट पहले हटाए। क्लियर, 36 Yes, sir. 36 डाउट है। A and B be two sets subset. Number of elements in A 50. Number of elements in B 25. Number of possible values of possible values पूछा गया। देखो इसका मतलब क्या होता है, कॉमन नहीं है वो, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि ए के पास 15 एलिमेंट्स और बी के पास 25 एलिमेंट्स हैं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कॉमन जो एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी, वो सारे के सारे वो 15 हो सकते हैं, Yes, sir. सारे के सारे कॉमन। अब आपके पास इसमें कितने बचे, नहीं बचे। अब मैं बोलता हूँ 15 कॉमन नहीं है, 14 कॉमन, तो इसके पास कितना है, नहीं समझे, जब 14 कॉमन है तो एक तो इसका बच गया जो कॉमन नहीं है, और जब 14 कॉमन है तो इसके 11 बच गए जो कॉमन नहीं है। नहीं समझ आया, जब एक एलिमेंट कॉमन है, ये वाला कॉमन है, तो वो आप काउंट नहीं करते हो। जब ये कॉमन नहीं होगा इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, समझ आया। अब देखो जैसे 50 में से मैंने बोला कि 14 कॉमन है, तो एक एलिमेंट इसका ऐसा है जो कॉमन नहीं है, 50 में से 14 कॉमन है, ये यहाँ पे मैंने सारे के सारे 14 रख दिए, 14 एलिमेंट यहाँ, एक तो इधर आएगा ना बेचारा, इसके बाद टोटल 15 है। अब इसके पास टोटल 25 है, इसमें से 14 कॉमन मैंने बोला, तो इधर कितने बचेंगे, तो यहाँ पे 11 एलिमेंट। अब देखो जो नॉन कॉमन एलिमेंट है वो कितने हैं, 12 है। अब देखो अगर मैं बोलता हूँ कि ये 13 है तो
ऐसे ये बढ़ते जाएंगे। तो जो कॉमन एलिमेंट्स है वो लास्ट में आता है आपने जीरो। क्या ये बात समझ में आई? Yes. अब ध्यान से सुना, पूछा है कितने नंबर ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस बन सकते हैं। यहाँ से काउंट करो 0 1 2 3 4 up to 15। 0 से 15 कितना होता है? 16 टाइप से आप सिमेट्रिक डिफरेंस वाले सेट बना सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? एक भी कॉमन नहीं है, वो भी बनेगा 1 कॉमन 2 कॉमन 3 कॉमन अप टू 15 कॉमन। क्या इससे ज़्यादा 16 कॉमन बना सकते हो आप? नहीं, अभी नहीं, इंजीनियरिंग करने के बाद इंजीनियर्स कुछ भी कर सकते हैं। चलो, मैंने कल आपको कुछ होमवर्क दिया था, उम्मीद है आप सब लोगों ने किया भी होगा। एक और छोटा सा क्वेश्चन है, वो भी करके देखिए। ये सॉल्व करके बताओ, देखते कौन है। ये सॉल्व करके बताओ, फिर मैं आगे बातें नहीं करोगे, ये सॉल्व करके बताओ जल्दी। है ना? साइड में कितना होता है? काम से /2। ठीक है, ये इसके साथ ही खड़ा है, ये इसकी कंडीशन है कि जो sin x और cos x है ना, x वो 0 से /2 है। अब आपको सोल्यूशन बताना है 0 to /2। नहीं, अभी वहाँ कहाँ पहुँच रहा है? ये पावर 1 से इतना हाँ, देखो सबसे पहले तो रूट्स फाइंड करते हैं। इसका क्या रूट्स मिलेगा? x इक्वल टू 0 से 2 इसे 0 मतलब वही आ गया। नेक्स्ट इससे 45 हाँ sin x माइनस cos x इक्वल टू 0, sin x इक्वल टू cos x, इसको डिवाइड किया तो sin x अपॉन cos x इक्वल टू 1, tan x इक्वल टू 1। tan के अंदर x, tan के अंदर किस /4 स्टेप तक किसी को डाउट है? चलेगी। अच्छा, पाई की वैल्यू 3.14 होगी। 3.14 डिवाइडेड बाय 4 1 से लेस वैल्यू आएगी। Yes sir. ये इधर कहीं 1 है तो इधर π/4 और इधर 2। किसी को डाउट? नो। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव, फिर आपने चेक किया कहाँ से मिला
यहाँ से इसकी पावर और चेंज करेंगे Yes, sir. यहाँ पे देखा पावर और चेंज यहाँ पे पावर इवन दो जगह से मिला ना, इधर से और इधर से, दो फैक्टर से, इधर से भी जीरो मिला और इधर से भी जीरो, दो फैक्टर से मिला, मतलब फैक्टर की पावर इवन हो गई, इवन होगी तो ये उसी डायरेक्शन। तो आपसे नेगेटिव पूछा है तो x बिलोंग्स टू 5/4 टू 2। ये बात में किस किस को डाउट है वो बोल सकते So, 0 नहीं है. हैं। और नेगेटिव पूछा है और इक्वल टू नहीं है। 5/4 10x equal to 1, then angle x is what 45 means 5/4 in radian। आप लोगों ने अभी वो तो नहीं देखा होगा डिग्री रेडियन Yes, sir. देखा. ग्रेड, Physics में ग्रेड नहीं है, मिनट सेकंड वो सब देखना। ट्रिग्नोमेट्री अपने पूरा 1 महीना पढ़ेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर। ठीक है, अब मैंने ये जो आपको साइंस की बताई है, मैंने किस लिए बताई है और उसको समझो। क्या रोल है उसका? डोमेन, डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, रिलेशन के लिए तो आपको डोमेन गिवन होता है, इसका डोमेन क्या होगा? सेट ए टू सेट बी रिलेशन डिफाइन है, ठीक है। तो सेट ए के एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स है वो डोमेन में आते हैं रिलेशन के अंदर, जो उस रिलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि फंक्शन में क्या होगा? सेट ए के वो सारे के सारे एलिमेंट्स, क्योंकि हर एलिमेंट को पार्टिसिपेट करना होता है, तो ए के सारे एलिमेंट्स डोमेन में होते हैं फंक्शन। ए टू बी फंक्शन डिफाइंड है। तो क्या ये बात समझ में आ रही है? फंक्शन के डेफिनेशन में बताया था एवरी एलिमेंट है यूनिक इमेज होनी चाहिए, हर एलिमेंट। ठीक है, समझ आ रहा है? Yes, का अब हमें डोमेन फाइंड करना है रियल फंक्शन की। अब रियल फंक्शन क्या होता है? रियल फंक्शन का मतलब जिनका डोमेन या रेंज रियल नंबर, जिनका डोमेन या रेंज है वो रियल नंबर। जैसे x² + 2x + 3, x² + 2x + 3, ये कैसा फंक्शन है? रियल फंक्शन। जैसे मैंने बोला x³ - 3, ये रियल फंक्शन है, क्योंकि आप x की जगह कोई रियल नंबर पुट कर सकते हो। समझ आ रहा है? जैसे मैंने बोला लॉगरिथम फंक्शन, log of x, ये रियल फंक्शन e⁻x, रियल वैल्यू आएगी। जैसे sin of x, इसके अंदर रियल नंबर नहीं पुट करते हैं, एंगल पुट करते हैं, डिग्री पुट करते हैं। समझ में आया? है ना? तो रियल फंक्शन जो भी होते हैं जिसका डोमेन और रेंज होता है वो रियल नंबर होता है। अब उसका हमें डोमेन फाइंड करना है और वो हमको गिवन नहीं। तो फंक्शंस का डोमेन क्या कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए ये 3 कंडीशन ध्यान रखना है। फर्स्ट, इवन रूट। इवन रूट समझते हो? एक तो होता है स्क्वायर रूट, ऐसे बोलता है, एक होता है 4th रूट, 6th रूट, 8th रूट, ऐसे 1/4। इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ f of x, स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ग्रेटर देन और 0 होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? स्क्वायर रूट के अंदर जो भी फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नंबर 2, कोई फंक्शन डिनोमिनेटर के अंदर तो वो क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। वो पॉइंट्स सारे हटा दो जिस पे ये फंक्शन 0 बन रहा है। जैसे मैं बात करूं, मेरे पास ये फंक्शन है 1/x - 2। आपसे पूछा इसका डोमेन बताओ। डोमेन का मतलब है कि आप x की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हो, x की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हो, वो डोमेन होता है। और रेंज, आपको आउटपुट में y की क्या क्या वैल्यू मिल सकती है, वो होती है रेंज। क्लियर? अब इसमें मैं क्या क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ x की? R - 2. कुछ भी पुट कर सकता, सिर्फ 2 पुट नहीं कर सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना। तो ये x इज नॉट इक्वल। क्या कुछ बात समझ में आई? तो ये इसका डोमेन क्या हो गया? R - 2, ये डोमेन हो गया R - 2।
नेक्स्ट जी, अगर मैं बोलता हूँ कुछ इस तरह का है तो एक तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए और स्क्वायर रूट वाली वैल्यू होगा नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इस केस में एफ ऑफ एक्स ओनली ग्रेटर देन जीरो नॉट इक्वल टू। समझ पा रहे हो? फोर्थ केस log of f of x है तो f of x should be positive always। लॉगरिथम पढ़ाया था, आपको बताया था कोएफिशिएंट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। और ये जो इसका बेस होता है g of x, वो क्या होता है? g of x क्या होता है? g of x क्या होता है? बेस, लॉग का बेस ग्रेटर देन जीरो और नॉट इक्वल टू 1। ये पता नहीं आपको? log of b to the base a, ऐसे बताया था आपको log of b to the base a, and a is always positive, a is not equal to 1 and b is always positive। ये पूरा चैप्टर पढ़ा है यार हम लोगों ने लॉगरिथम, पूरा का पूरा चैप्टर। इतना जल्दी भूल जाओगे? रजनी से भी पहले कैसे चलेगा? अब मुझे बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में तो जानते हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपने लिखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इसके रूट्स है वो रियल है तो क्या कंडीशन होती है? b स्क्वायर रूट्स है वो रियल है तो b स्क्वायर इफ x इज रियल। तो ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हुए? आप में से किसी को भी डाउट है तो अभी पूछ लो। नंबर 3, देखो स्क्वायर रूट वाली टर्म ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर नॉट जीरो। जब इन दोनों को मिलाओगे तो क्या मिलेगा? ओनली पॉजिटिव, ठीक है। अगर जीरो करोगे तो जीरो का रूट जीरो हो जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर मना बोल देगा, डिनोमिनेटर के बाद जीरो नहीं। और नेगेटिव बोलोगे तो स्क्वायर रूट मना बोल देगा कि मुझे नेगेटिव नहीं। फंक्शन क्या है? फंक्शन एक मशीन, आप लोग मशीन को समझते होंगे। डिफरेंट टाइप की मशीन के लिए आपको डिफरेंट इनपुट देना होगा। जैसे मान लो एक जूसर है, इसमें आप जूस बना लो, एप्पल का, ऑरेंज का, कोई भी है आप डाल सकते हो। अब किसी ने लाके लकड़ियाँ डाल दी इसमें, बहुत सारी, तो इसका जूस निकाल दे, देखते कैसा, तो क्या होगा? इसमें आके और आयरन डाल दिए लोहा, तो इसकी गोलियां निकाल, क्या होगा? नहीं करेगा ना काम, है ना। तो जो मशीन जिस काम के लिए बनी हुई है वो वही काम करेगी। समझ आ रहा है? तो अगर मान लो कोई आयरन को ऐसे निकाल के नई चीजें बनाते हैं ना, उसकी मशीन उसमें किसी ने ऑरेंज डाल दिया तो उसका क्या होगा? उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ऑरेंज था या नहीं, हवा में उड़ जाएगा। समझ आ रहा है? ठीक वैसे ही फंक्शन में भी ऐसे, जिसके लिए आपको फिक्स है क्या पुट कर सकते हो, मशीन के अंदर क्या डाल सकते हो, वो फिक्स है, हर वैल्यू नहीं डाल सकते। समझ में आया? तो इसके अंदर आप नेगेटिव वाली वैल्यू डाल ही नहीं सकते स्क्वायर रूट के, वो पहले ही मना बोलते कि नहीं मेरे को ये इनपुट काम करनी, पॉजिटिव वैल्यू ला, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना काम करता हूँ। समझ आया? अब देखिए हम डोमेन फाइंड करते हैं। किसी भी फंक्शन का डोमेन फाइंड करने के लिए ये सभी कंडीशन आपको ध्यान में रखना। अब डोमेन फाइंड करते कैसे होता है? Find the domain of f of x. First question, find the domain of f of x. f of x क्या? Square root of x square minus 25x plus 140. ये हमें ढूंढना है। अब जैसे आपने स्क्वायर रूट देखा तो स्क्वायर रूट की वैल्यू, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी फंक्शन है वो क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव। एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 144 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। अब क्या
क्या करोगे, x माइनस 9 और x माइनस 16, ये आप लोगों ने कल सॉल्व किया। ग्रेटर देन 0 है तो फिर वैल्यू कहाँ से कहाँ था, माइनस इंफिनिटी टू 9, यूनियन 16 टू इंफिनिटी। दो लीनियर फैक्टर है, अगर ग्रेटर देन है तो वैल्यू दोनों रूट के बाहर और लेस देन है तो दोनों रूट के बीच। तो ये आगे आपका डोमेन, ये इस फंक्शन का डोमेन है। क्या ये बात क्लियर हुई? यस सर। किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आप में से किसी को भी डाउट है? डाउट हो तो अभी पूछ लो, नहीं तो मैं सबसे 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। क्यों नहीं पूछ सकते? कौन बोलते हैं? जीरो तो 16 और 9 नहीं तो आपको 0 ही पूछिए। डोमेन का मीनिंग ये है कि आप x क्या पुट कर सकते हो, इसके अंदर हम सिर्फ नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, पूरे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, बाकी कुछ भी आ सकती है। अब इसके लिए हमने बता दिया कि अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए तो x क्या क्या होना चाहिए। तो आपने बता दिया कि जब आप x ये पुट करोगे तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये इसका डोमेन। समझ गए आपका? चलिए मैं कुछ और क्वेश्चन लिखता हूँ और 1 बाय 1 सबसे पूछता हूँ, इसलिए आप लोगों को कितना समझना है। x बिलोंग्स टू, ये कैसे आया? अच्छा, अब कल थे क्लास में इसी तरह का एक क्वेश्चन मैंने करवाया था कि नंबर लाइन बनाएंगे, इसके बाद ये 9 और ये 16, ठीक है। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पावर ऑड है, चेंज होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे पावर ऑड। अब हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव इधर है और इधर है, इधर नहीं, तो माइनस इंफिनिटी से लेके 9 तक और 16 से इंफिनिटी तक पूरा का पूरा पॉजिटिव एरिया वो आ जाएगा, और 9 और 16 भी इंक्लूड होंगे क्योंकि इक्वल टू। अभी क्लियर हुआ? कल इतनी सारी प्रैक्टिस इसीलिए करवाई थी कि अभी फटाफट समझ जाओ जब भी डोमेन फाइंड करोगे। Find domain of f of x square minus 4 by x minus 2. Next is find domain. Domain for 1 by 1 minus x square. Next question, find domain for डाउट हो तो पूछो, और किसी को कोई डाउट नहीं है? पक्का डाउट नहीं है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप संदेह भरी नजरों से देख रहे हैं। ये आप में से किसी को डाउट है? पक्का डाउट नहीं है? गर्ल्स किसी को डाउट नहीं है? हाँ, आप जो सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करते जाओ माइनस
फर्स्ट में इधर ये सॉल्व किया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हाँ वो कैसे हुआ ये बता मैं। अभी मैंने फर्स्ट स्टेप क्या बताया था, डोमेन फाइंड करने के स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन है वो ऑलवेज नॉन नेगेटिव होना चाहिए, बताया था ना। तो ये स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और उसके बाद तो हमें पता है कैसे सॉल्व करना है। हाँ फर्स्ट आप में से किसने सॉल्व किया है? गर्ल्स में किसी ने सॉल्व नहीं किया फर्स्ट? क्या बेटा आप किसकी बात कर रहे हो? फर्स्ट हाँ फर्स्ट क्या बोल रहे हो? हाउ टू फाइंड द इंटरवल, इनका डाउट। और इन जो भी बच्चों ने अभी बात करेगी तो उनके अलावा बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया? अच्छा आपको मैंने अभी क्या बताया था कि स्क्वायर रूट वाली इवन रूट के अंदर जो भी वैल्यूज है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं, इवन रूट है ही नहीं। दूसरा बताया कि डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, इसमें है ऐसा केस था, ये 0 नहीं होना चाहिए। x - 2 इज नॉट इक्वल टू 0, देन x इज नॉट इक्वल टू बस। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है इसको, आप टू पुट नहीं कर सकते, इसके अलावा आपको कोई मना ही नहीं है, कुछ भी पुट कर सकते हो। तो इसके लिए डोमेन होगा, डोमेन वो होगा r - 2। इसके अलावा आप कुछ भी पुट कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आई? किसी को डाउट है? क्लियर? नहीं उसमें क्या दिक्कत, ना तो स्क्वायर रूट है ना लॉग है, कुछ भी नहीं है। जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे, जैसे मान लो मैंने ऐसा लिखा y = 2x + 1। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें x क्या पुट कर सकते हो? आप बोलोगे कुछ भी पुट कर सकते हो, कौन मना बोले? है ना, कुछ भी पुट कर सकते हो। अब अगर इसी को मैंने ऐसा लिखा होता तो 2x + 1। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कुछ भी पुट कर सकते। अब आप ऐसा बोलोगे सिर्फ वो वैल्यू मत पुट करो जिससे ये 0 बने, बाकी कुछ भी पुट करो। समझ गए? नेक्स्ट बताओ, इसका डोमेन x बिलोंग्स टू अंदर -∞ to -1 union 1 to infinity -∞ to -1 and union 1 1 to to infinity infinity r - 1 r - 1 और Same as r - 1 no sir. -∞ to -1 union 1 to infinity. 1 to। और कोई इसके अलावा डिफरेंट आंसर है किसी का? हाँ मतलब r - 1 और कोई? Sir, Sir, 1 and -1 not included. वेरी गुड, वेरी गुड। क्या भाई 1 - x स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, सिर्फ इतनी कंडीशन है इसके अंदर। 1 - x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1, देन x इज नॉट इक्वल टू +-। सिर्फ दो ही वैल्यू ऐसी है x की जो इसको 0 बना रही है डिनोमिनेटर, बाकी कोई वैल्यू इसको 0 नहीं बनाती। समझ पा रहे हो? तो जो डिनोमिनेटर को 0 बनाता है उस वैल्यू को हटा दो, और किसमें से हटाओगे? रियल नंबर में। तो r - -1 दैट इज डोमेन ऑफ दैट फंक्शन, फंक्शन का ये डोमेन है। तो चलेगा ना, -∞ वाला -∞ वाला लिखा है। तो कल तो आपने सिखाया था ना कि इस तरह से डोमेन तो ऐसे चलेगा। ये एलिमेंट है, ध्यान रखना, ये इंटरवल नहीं है। मैंने सिर्फ दो एलिमेंट हटाए, इन दोनों में डिफरेंस है। देखो r - -1 to 1 और r - -1 और 1, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसका मतलब है मैं सिर्फ -1 और 1 ही हटा रहा हूँ, और इसका मतलब है -1 से 1 के बीच के सारे एलिमेंट हटा रहा हूँ। क्लियर?
अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन -1 टू 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, हाँ इसका डोमेन कौन बताएगा? प्लस में जल्दी बताओ इसका डोमेन, जल्दी। मैंने पूछा इसका डोमेन बताओ। हाँ बताओ। x belongs to 0 to infinity. 0 टू इन्फिनिटी। और कोई? हाँ सही बता रहे हो। 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। अब 1 टू इन्फिनिटी, वेरी स्क्वायर रूट बैठे आपको। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी फंक्शन है वो ऑलवेज नॉन नेगेटिव होना चाहिए। मींस x - 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यस, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो डोमेन क्या हो जाएगा? 1 टू इन्फिनिटी, 1 इंटू होगा बेटा, 1 टू इन्फिनिटी जिसमें 1 इंटू होगा, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे 0 बन जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर 0 अलाउड है, स्क्वायर रूट के अंदर 0 हो सकता है नहीं बेटा, 0 पे तो -1 हो जाएगा। अगर आप x की जगह 0 पुट कर दिया तो 0 - 1 -1, स्क्वायर रूट के अंदर -1 रियल नंबर नहीं होगा। ठीक है, R माइनस माइनस 1 होगा नहीं R माइनस प्लस और माइनस नहीं, R से अगर आप इसको कनेक्ट कर रहे हो तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा R माइनस इन्फिनिटी टू 1। माइनस इंफिनिटी वाली कोई भी वैल्यू और 1 भी 1 तो आएगा ना, क्लोज हाँ इधर क्लोज है इधर ओपन आएगा। आप समझे नहीं? ये है 1, इधर से यहाँ तक सारी वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है, अब आप बोल रहे हो मुझे रियल नंबर माइनस करना है, तो रियल नंबर तो यहाँ से यहाँ तक पूरा होता है, इसमें से ये पोर्शन आपको माइनस करना पड़ेगा, तभी तो ये पोर्शन मिलेगा। ये पूरा पोर्शन R है और ये पोर्शन है माइनस इन्फिनिटी टू 1, इसको माइनस कर। क्या बात समझ में आई? जब तक आपको ये डोमेन पूरा क्लियर नहीं होता तब तक हम प्रैक्टिस करते जाएं। चलो, ये कौन बताएगा? हाँ आप बताओ। R minus x belongs to R minus. R - वेरी सही। और किसी को डाउट है? ये कौन बताएगा? बाकी इनके अलावा आप बाकी लोग क्यों नहीं? हाँ क्या? x माइनस फिर से बोल। R - 3, R - 8। किसने बोल रहा है? R - 8 इसका डोमेन। और कौन बताएगा इधर? हाँ आप बताओ, आपका क्या नाम है? सॉल्व कर रहे हो? नाम क्या आपका? आपका नाम क्या है? आपका अदिति, आपका राही, साले। चलो बताओ उसका डोमेन आप बताओ। R minus 5/3 पक्का? आप बताओ। R - 5 है, बता मेरा। R belongs to 5/3 to x belongs to infinity. 5/3 to infinity। सही है? Yes, sir.
स्क्वायर रूट वाली टर्म ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, इतनी बार बता चुका हूँ। बैठिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट वाली टर्म ऑलवेज पॉजिटिव। तो 3x minus 5 greater than equal to 0, then 3x is greater than equal to 5, then x is greater than equal to 5/3। तो x की वैल्यू 5/3 के इक्वल और उससे बड़ी होनी चाहिए, 5/3 के इक्वल उससे बड़ी। क्लियर? नेक्स्ट, ये कौन बताएगा? हाँ, R माइनस से। देखो अब समझ गए? डिनोमिनेटर जहाँ 0 हो रहा है वो x की वैल्यू हटाओ, और स्क्वायर रूट के अंदर जहाँ पे नेगेटिव आ रहा है वो x की वैल्यू हटाओ। ये बताओ इसका डोमेन। हाँ, तो बताओ। R माइनस 5। और कोई बस बताओ जल्दी, और नहीं किया। 5 to infinity। 5 to infinity बोल रही है, ये बोल रहा है 5 to infinity। चलो और No, sir. No, sir. No, sir. हाँ, और बताओ। 5 to infinity union minus 5. -5। Yes. Yes. और Yes. और बोलो जल्दी, इतना टाइम नहीं। हाँ बताओ बेटा। 5 included 5 to infinity। That's a 5. आप भी बैठो, नहीं आप अभी तक नहीं समझे इसका। आप बताओ। 5 to infinity union minus 5 and 5 included, because x is greater than or equals to plus or minus -5 and 5 including। और कौन बोल रहा है? R minus plus or minus 5 to infinity. बस और -5 to infinity। Yes. पक्का? Yes. अंदर Minus infinity to 5 union 5 to infinity. 5 minus 5 to infinity. minus infinity to Minus 5 and 5 to infinity. minus infinity to -5 and 5 to infinity। 5. ये कैसे हुआ? स्क्वायर रूट वाली टर्म ऑलवेज पॉजिटिव। x स्क्वायर माइनस 25, इसको मैं लिखूंगा x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5। दो रूट मिले -5 और 5, यहाँ से स्टार्ट किया। क्या चाहिए? पॉजिटिव। ये माइनस इंफिनिटी से लेके -5 तक और 5 से लेके इंफिनिटी। क्लियर है? बाकी आप सॉल्व कीजिए, नहीं होते तो नेक्स्ट क्लास। सर लास्ट क्वेश्चन में क्या लिखा? सर ये लास्ट सेकंड है ना, उसमें रूट में क्या लिखा? ये स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x।